So hey guys, welcome back. I hope you all are doing good and you might have studied up till the session which we have seen now. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या है. So we have seen some classification of hydrocarbons. Hydrocarbons हम किसे कहते हैं? The compounds which are made of hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. And इसी की क्लासिफिकेशन को हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं. तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था they are majorly classified into saturated and unsaturated hydrocarbons. And further we have seen some classification like aliphatic and aromatic. That is the structural classification, structure के basis पे. ठीक है, तो पहला था bonds के basis पे, दूसरा था structure के basis पे. अब हम देखते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. हम किसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ये पहला टॉपिक होगा आज. ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक में हम ले रहे हैं आज होमोलोगस सीरीज. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज. ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ऐसे कुछ ग्रुप्स हमने पढ़े हैं. तो होमोलोगस सीरीज भी ऐसा ही कुछ है. होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ कंपाउंड. सी यू कैन मेंशन हियर ग्रुप ऑफ compounds that are or that share, or you can say which share same general formula. ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिसके सभी के सभी जो कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, सेम जनरल फॉर्मूला को शेयर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहला होमोलोगस सीरीज है, फर्स्ट होमोलोगस सीरीज इज अल्केन. ठीक है, तो ये अगर मैंने कहा कि ये पहला होमोलोगस सीरीज है तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं वो इस जनरल फॉर्मूला को शेयर करेंगे. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल CH4 यू कैन चेक इट इज अल्केन एंड शेयर दिस जनरल फॉर्मूला और इट इज अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फॉर्मूला. ठीक है, देन यू हैव this is methane, right? Then you have ethane, then you have ethane, propane and so on. ठीक है, etc. ठीक है, so it simply means कि होमोलोगस सीरीज क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो एक ही जनरल फॉर्मूला को शेयर करते हैं. ठीक है, और एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो ये होगा हमारा नेक्स्ट सेकंड अल्कीन जिसके सभी कंपाउंड्स एक ही जनरल फॉर्मूला को शेयर करते हैं, दैट इज CnH2n. ठीक है, और एग्जांपल्स में हम क्या लेंगे, तो एग्जांपल में आएगा C2H4, C3H6, देन C4H8 एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो अल्कीन में आते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अल्काइन. ये सब हमने पढ़ चुका है, राइट? तो थर्ड एग्जांपल इज अल्काइन. ठीक है, और इस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स एक कॉमन जनरल फॉर्मूला को शेयर करेंगे और वो है CnH2n-2. ठीक है, तो इसके कंपाउंड्स क्या होंगे, C2H2, C3H4, C4H6 and etc. ठीक है, सो यू हैव दीज मेनी. और अभी तो आपको इतने ही 3 कॉमन पता होने ज़रूरी है कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड तो नहीं कहोगे बट सिर्फ एक ब्रांच आप कह सकते हो. ठीक है, ब्रांच हम स्टडी करेंगे. ब्रांच हम किसे कह रहे हैं, पहले ये समझते हैं कि अल्काइल हम किसे कहते हैं, अल्काइल. ठीक है, अल्काइल मतलब जो हमारा अल्केन है ना,
अल्केन मतलब क्या है, CnH2n+2 है ना। तो अल्काइल क्या होगा, इस +2 में से -1, ठीक है। तो ये होगा आपका अल्काइल। इन शॉर्ट आई एम सेइंग कि अल्काइल इज 2 - 1 क्या हो गया, CnH2n+1। ये होगा हमारा अल्काइल ग्रुप। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये हमने क्यों देखा, ठीक है। अब तक हम कैसा हाइड्रोकार्बन देख रहे थे, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, लेकिन हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कार्बन की प्रॉपर्टीज में कि कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में कर सकता है, यानी कि कार्बन यहाँ भी अटैच कर सकता है दूसरे कार्बन को। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसको भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा नेमिंग में, है ना। और या ये कह लो कि ये है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो अगर ये मैंने कहा कि अल्केन है, ठीक है, ये टोटली अल्केन है, ठीक है। अब जहां पर भी मैंने बॉन्ड्स बनाए हैं वो सब क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। पहले यहां भी हाइड्रोजन रहा होगा, तो मैंने कहा मान लो यहां से हटा के मैंने जो है कार्बन लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन हटा के। तो जो कार्बन है उसकी भी 4 वैलेंसी है, तो ये क्या करेगा, 4 पूरे वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, राइट। नाउ अगर आप इनको देखते हो तो ये क्या हो जाता है, ये वाला चीज जो यहाँ पे अटैच हुआ है अल्केन में, वो हो जाता है आपका ब्रांच, इसे हम कहेंगे ब्रांच। तो इसका मतलब ये वाला जो चेन है, जो स्ट्रेट चेन है, क्या मैं इसे पेरेंट चेन कहूँ, यस, इसका नाम ही है पेरेंट चेन, ठीक है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन आप कह सकते हो या पेरेंट चेन कहोगे, और पेरेंट चेन पे जो अटैच होता है इसे हम ब्रांच कहते हैं। और ये जो ब्रांच है, इसको भले इसमें भी एक हाइड्रोजन अभी कम है, लेकिन इसको हम अल्केन की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम अल्काइल नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेरा ब्रांच होगा वो तो ओरिजिनली CH3 के फॉर्म में ही आया है, तो इसीलिए इस ब्रांच को हम अल्काइल कह के डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसे हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसे भी हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी एक हाइड्रोजन कम है। ये नेमिंग में हमें अल्केन रखना है, ठीक है, बट है तो वो अल्काइल ही ना, एक हाइड्रोजन कम है ना, इसीलिए हमें इसको कैपिटल R से डिनोट करने का पूरा राइट है। समझ आया, सिर्फ नोमेनक्लेचर के टाइम पे अल्केन होगा, अदरवाइज ये भी अल्काइल ही है क्योंकि इसमें भी एक हाइड्रोजन कम है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो जो अल्काइल है, अब इसको हम नाम कैसे देते हैं, तो इस ब्रांच में कितने कार्बन है, तो इस ब्रांच में एक है, तो एक कार्बन को हम लिखते हैं मैथ, ठीक है, और सफिक्स लगता है YL, यानी मिथाइल विल बी दी नेम, राइट। तो इस तरह से आपको अल्काइल ग्रुप के भी बारे में पता होना चाहिए। तो क्योंकि हमने होमोलोगस सीरीज किया तो इसको भी बताना जरूरी था, क्योंकि नोमेनक्लेचर में इसका मेन रोल होता है। यहाँ से हमारे नोमेनक्लेचर में ट्विस्ट आएगा। अगर आप देखोगे तो 2 तरह से नेमिंग होती है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर 2 तरह का होता है, जैसे आपके भी 2 नाम होते होंगे, जैसे एक होगा ऑफिशियल नेम जो बाहर लोग आपको बुलाते हैं, और एक होगा जो आपके घर पे आपको कॉमनली बुलाया जाता है, ठीक है। तो जो घर का नाम है वो तो सिर्फ घर वाले या आस पड़ोस के लोग ही जानते हैं, ऑफिशियली तो उसे कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी ऐसे ही नेमिंग सिस्टम है, एक जो यूनिवर्सल है उसको हम IUPAC द्वारा पढ़ते हैं, और दूसरा जो कॉमन नेमिंग है, जो कॉमन जो हमारे लोकेलिटी में पर्टिकुलर नाम है उसे हम कॉमन नेमिंग कहते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के नेमिंग होंगे, क्लियर है। तो इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के बाद हम करेंगे नोमेनक्लेचर दोबारा से, क्योंकि तब हम नोमेनक्लेचर के लिए तैयार होंगे ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप के साथ। इसीलिए हमने अभी अल्काइल को देख लिया, क्योंकि अगला टॉपिक हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप,
नाउ इस फंक्शनल ग्रुप को पहले हम डिफाइन करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप हम कहते किसे हैं। बहुत आसान है, इट इज नथिंग बट एन एटम or group of atom which combines in an organic molecule, which combines in a specific manner, combines in a specific manner to organic molecule या organic compound, to organic compound which is responsible for its characteristics, chemical properties. ठीक है, so what does this mean? So let's quickly revise and understand this. ठीक है, an atom or group of atom which combine in a specific manner to organic compound which is responsible for its characteristic chemical property. Yes, this is the exact definition of functional group. So I'll give you one example. ठीक है, कि for example alcohol, you might have seen कि एक अल्कोहल है जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी कहा जाता है, जिसे हम इथेनॉल कहते हैं, और उस इथेनॉल को, इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ये इथेनॉल, और ये इथेनॉल को अर्लियर डेज में कंज्यूम भी किया जाता था, इनफैक्ट अभी भी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक अल्कोहल है, बना किधर से है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। आपने ये फॉर्मूला तो काफी टाइम देखा ही है, अभी इतने देर में काफी बार मैं लिख चुकी हूँ, C2H6। इसी H6 में से एक H निकाल करके इसे H5 कर दीजिए और उस H की जगह OH ले लीजिए, तो ये OH जो है ये हो जाता है फंक्शनल ग्रुप फॉर दिस मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को बनाता है इथेनॉल। और इस इथेनॉल की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, अल्कोहल क्या है ये हैलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी के साथ आता है ना। और ये डेफिनेटली जब ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी दे रहा है तो ये डिफरेंट है बाकी कंपाउंड से, इनफैक्ट इथेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो बिल्कुल सही है। ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, सी यहाँ पे दो एटम है O and H। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम है जो कंबाइन हो रहे हैं एक स्पेसिफिक मैनर में। ये मैनर भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये कंबाइन हो रहे हैं, किससे? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स इट। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो हमें अभी देखने हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्विकली हटा करके इस एग्जाम्पल को आप चाहे तो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसे रिमूव कर रही हूँ, और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट करेंगे हम साइड में। चलिए लिस्टिंग करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन। दूसरा है अल्काइन। अब आप बोलोगे मैम ये भी फंक्शनल ग्रुप है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते
तो एक वेजिटेबल ऑयल और एक घी और डालडा में फ़र्क ही क्या होता? हमने कहा ना घी डालडा दे आर 60% और 40% अनसैचुरेटेड, बिकॉज ये वहाँ पे प्रेजेंट है और इसी वजह से उनका प्रॉपर्टी क्या है, सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और जैसे ही आप उसको हीट करोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये भी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले दो फंक्शनल ग्रुप कौन से? अल्कीन, जिसमें C डबल बॉन्ड C दिखेगा और इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C दिखेगा, और जो बचे हुए बैलेंसेस हैं उनमें आपको या तो अल्काइल दिखेंगे, अल्काइल ग्रुप्स, या फिर हो सकता है हाइड्रोजन। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हुए, फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गए आपके विथ हाइड्रोजन ओनली। लेकिन अगर मैं इनमें से कहीं पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ ले लेते हैं, चलिए यहाँ ले लेते हैं, यहाँ मैंने हाइड्रोजन की जगह CH3 ले लिया, तो CH3 क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। इज इट क्लियर? तो अल्कीन में हमारे पास ये है डबल बॉन्ड, और जो बचे हुए वैलेंसीज है कार्बन के, उनमें हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, उनमें अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। एंड सेम विथ अल्काइन, अल्काइन में भी बचा हुआ जो वैलेंसीज है इनमें हाइड्रोजन भी हो सकता है या अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ भी सेम वे में। ठीक है, हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, सेम और डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ R, एंड R डैश मीन्स सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर? So this is known as alkene and alkyne as the first functional group. Now moving ahead to the next functional group. It is third one, right? Third. The next functional group is halogens. What are halogens? I guess everybody know this. ठीक है? Halogen is nothing but group 17 elements. ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में कौन कौन है? तो यहाँ पे हमारे हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाकी की चीजों को हमें छोड़ देना, लेकिन बीच में एक और है ना, क्लोरीन, इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनफैक्ट आपको आयोडीन भी इतना नहीं पढ़ना है और फ्लोरीन भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट यस आपको ये तीनों को तो साथ में रखना है, ये तीनों तो रहने ही वाला है। तो जैसा हमने यहाँ पे मेंशन किया है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि अगर मैंने ये कहा कि यहाँ एक एटम है तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एटम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे मेंशन कैसे किया जाता है? इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। ठीक है, इन सभी को, जैसे हम बोलते हैं ना एन किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 के लिए, वैसे ही इन चारों की जगह एक्स को हम लगा सकते हैं, यानी एक्स से हम ये हैलोजन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई अल्केन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मीथेन ही लिया, वो ज़्यादा इजी पड़ता है समझने और समझाने बोथ के लिए। ठीक है, तो मीथेन है, मीथेन में अगर मैंने कोई एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उसकी जगह पे मैंने कोई भी हैलोजन लगा दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरीन लगाया, ब्रोमीन लगाया, आयोडीन लगाया, तो इन जनरल इसे मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर लूँ, क्योंकि कोई भी हो सकता है, कोई भी एक होगा लेकिन, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हैलो अल्केन। ठीक है, अब इनकी तो नेमिंग हमने पहले ही की हुई है, इसीलिए इसको मैंने नेमिंग नहीं किया। अब इसको हम देखते हैं, दो तरह की नेमिंग है इसकी, एक है IUPAC, ठीक है, और दूसरा है कॉमन नेम। ठीक है, तो हम पहले IUPAC समझते हैं। जब भी हम IUPAC कहेंगे तो हम
इसे अल्काइल नहीं रेफर करेंगे। जो पेरेंट ये है हाइड्रोकार्बन है, उसे हम अल्काइल करके रेफर नहीं करते हैं आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में हम उसे अल्केन करके रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेन, है ना। तो मैं इसको लिखूंगी, इसका जनरल टर्म है मीथेन, ठीक है। तो X क्या है, हैलो, तो यहाँ पे हैलो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोरीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरो मीथेन, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसे कहा आईयूपीएसी क्लोरोमीथेन है, तो कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम में हम अल्केन नहीं रेफर करते, हम अल्काइल रेफर करते हैं। तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये हो जाता है मिथाइल क्लोराइड। अब इसका मतलब है हैलोजन को आईयूपीएसी के हिसाब से इन जनरल हम लिखते हैं, इन जनरल हम लिखते हैं हैलो अल्केन। प्लीज रिमेंबर दिस, हैलो मीन्स क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो और आयोडो, या फिर ऐसे, दिस इज फॉर फ्लोरीन, इट इज फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो एंड आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है, ये सारे नाम हम देते हैं। तो इन जनरल हमने लिख दिया हैलो, और बाकी जो अल्काइल ग्रुप है उसको हमने अल्काइल करके न रेफर करके अल्केन करके रेफर किया, ठीक है। और वहीं पे कॉमन नेमिंग में हम इसे लिखेंगे अल्काइल हैलाइड, दिस इज द जनरल नेम, ठीक है। प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक एग्जाम्पल से क्या होता है। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, दिस वाज द फर्स्ट वन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे है फ्लोरीन, ठीक है, बाकी सब जगह जो है हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो सिर्फ कहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप का एटम है, तो दिस प्लेस, ठीक है। तो हम इसकी आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे और इसकी कॉमन नेमिंग कैसे लिखेंगे, जरा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आईयूपीएसी और यहाँ पे मैंने ले लिया कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है। तो जो हमारा आईयूपीएसी होगा, कैन यू सी 1 2 3, है ना। तो सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों नंबरिंग करनी पड़ेगी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन जो है मिडिल कार्बन एटम पे है, ये फर्स्ट पे भी हो सकता है। तो प्रॉपर अगर आपको नेम देना है तो मुझे उसका पोजीशन भी बताना पड़ेगा, किसका, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग का मतलब एक नंबरिंग है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। और आईयूपीएसी के रूल्स है, डेफिनेटली विल गो थ्रू देम, बट अभी हम इन जनरल कर रहे हैं ना, इन जनरल फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं। एक बार फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे तो आपके नॉमेनक्लेचर को हम एकदम पॉइंट वाइज मेंशन करके लेंगे रूल्स को। अभी आपको ये याद रखना है कि हमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन फाइंड करना है, इसीलिए हमने नंबरिंग दी है। और दोनों ही नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन एटम को अटैच्ड है, सेकेंड नंबर कार्बन एटम को। ऑलवेज रिमेंबर, नंबरिंग हमने कार्बन एटम को दी है और किसी चीज को नहीं दी है, सिर्फ कार्बन एटम को दी है। तो दोनों में से कौन सा नंबर हम चूज करेंगे, वो नंबर जिससे फ्लोरीन को मिनिमम पोजीशन मिले। पर यहाँ तो दोनों ही नंबरिंग से 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं लिखूंगी 2 फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है। किसी एक नंबर इनको चूज करना है, मैंने कोई भी एक नंबर चूज कर लिया, ठीक है। और दोनों ही से क्या आ रहा है मुझे 2, दैट इज द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन, ठीक है।
and 2 फ्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम है, अल्केन रेफर करना है तो प्रोपेन। लेकिन ये चीज कॉमन नेमिंग में हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, प्रोपाइल फ्लोराइड आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है। आई होप ये आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ये आगे आगे क्लियर होता जाएगा, जस्ट डू नॉट वरी। दिस वॉज द 3 functional groups, initial 3 functional groups. We'll be studying all the functional groups in this only. There are many and we have to study them all, and after that we'll be going through the proper stepwise representation of nomenclature, किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको तुरंत करके दिखाया, बट कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइंस है जो IUPAC ने दिए हैं, जिसको हम पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे। आई होप it is very clear to you. With this I would like to end up the session. Please ask doubt if any, and we'll meet in the next session. Till then, bye bye.